co-powered by Techno। रवि सर, एक चीज़ पर मैं और फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि अब इस वीक में तो हमने एक तूफ़ानी तेज़ी देख ली और कल जिस तरह की तेज़ी थी उसने पिछले 2 हफ्ते के सारे जो भी डिसअपॉइंटमेंट थे, डेस्पेयर लोग थे, थोड़ा सा वो सब ख़त्म कर दिया उन्होंने। लेकिन अब चूँकि नेक्स्ट वीक काफ़ी क्रूशल रहने वाला है, और क्रूशल इसलिए रहने वाला है कि कुछ एक ट्रिगर्स हैं जिनका मार्केट वेट करेगा। नेक्स्ट वीक फेड की मीटिंग है और फेड की मीटिंग पर पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं। हालांकि ये डिस्काउंट तो हो चुका है कि 25 बेसिस पॉइंट तो रेट कट आ ही जाएगा, 50 या 25 से थोड़ा ज़्यादा आता है, 35-40 बेसिस पॉइंट आता है, तो ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव सरप्राइज़ की तरह लगेगा। ईसीबी ऑलरेडी रेट कट कल कर चुका है, चाइना रेट कट करने की बात कर रहा है। हमने शुरुआत में ही बात की थी कि कहीं ना कहीं दुनिया में जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं वो अपने यहाँ पर रेट कट कर रही हैं, यानी कि मॉनेटरी ईजिंग दुनिया में शुरू हो गई है। कल एफआईज़ का डेटा बहुत शानदार था। इंडिया में उन्होंने सेकेंड हाईएस्ट बाइंग सिंगल डे में की कल के सत्र में। अब बात यह है कि भारत के WPI डेटा भी आएगा। WPI हमने जुलाई में देखा था कि करीब 2% की रेंज पर था। जो अमेरिका अपनी इकोनॉमी को लेकर टारगेट चल रहा है इन्फ्लेशन के, वो इंडिया में पूरे हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। RBI गवर्नर भी कंफर्ट में होंगे अगर ये डेटा और अच्छा आता है तो। साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अब Q2 के एडवांस टैक्स डेटा आने शुरू हो जाएंगे। कंपनियों ने कितना एडवांस टैक्स भरा, उससे एक एनालिस्ट कम्युनिटी ये पता लगा लेती है कि ये Q2 की जो अर्निंग्स होंगी, जो रिजल्ट्स होंगे वो कैसे होंगे, क्योंकि अक्टूबर फर्स्ट वीक से हमें रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे और सितंबर मिड में अब चूंकि कंपनियों ने कितना एडवांस टैक्स भरा है उसके बेसिस पर कैलकुलेशन होनी शुरू हो जाएंगी। रवि सर, सबसे ज़्यादा पहले मैं एक एक इवेंट को लेता हूँ। फेड मीटिंग जो कि 18 तारीख को जब घोषणा होगी, 19 तारीख को जब मार्केट खुलेगा, तो अगर 25 बेसिस पॉइंट कट होता है या उससे ज़्यादा होता है, सर आप 1 या 2 शेयर बता दीजिए दर्शकों को कि फेड की मीटिंग के बाद मैं यहाँ पर फोकस करूंगा, ये शेयर खरीदूंगा। देखिए विवेक जी, या पहले ही खरीद लूंगा सर, वो भी बता दीजिए, आज ही खरीदवा देते हैं। नहीं देखिए, वैसे मैं आपको बताऊं कि फेड के मीटिंग का इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे अगर आएगा तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का आएगा। तेजी की तरफ तो फिलहाल चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ है, मैं अभी पॉइंट पे आता हूँ। और देखिए इस समय क्या है स्टॉक्स में, आपको अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल केस 1 केस 2 लेते हैं। केस 1, अगर फेड यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम कर देता है तो इंडिया के RBI पे भी प्रेशर आ जाएगा कि इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा ईज ऑफ किया जाए। ऐसी लिक्विडिटी कम नहीं है, स्टॉक मार्केट में दबा के पैसा आ रहा है और ईज ऑफ कर देंगे तो उसका इम्पैक्ट जो बड़ा तेज़ी से पॉजिटिव हो जाएगा। और आपने जो बात कही कि किसकी तरफ पॉजिटिव होगा, आप समझ गए। अगर US का इंटरेस्ट रेट कम होता है तो जो IT वाले आजकल जैसे जय श्री राम कर रहे हैं ना, वही होंगे। मतलब कि टॉप पिक में आपका आएगा TCS, और सेकंड पिक पे अगर आप देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा जो इम्पैक्ट है वो इन्फोसिस की तरफ आपको दिखाई देगा। तो 2 स्टॉक जो आप पूछ रहे थे वो फेड के इंटरेस्ट रेट अगर कट करने तो उनकी तरफ आएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 25 बेसिस पॉइंट, बिल्कुल आपने सही कहा, वो डिस्काउंटेड है। तो स्टॉक में आज के दिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग रह सकती है और मुझे ऐसा लगता है मंडे को मार्केट में थोड़ा तेजी जो है वो रिकती हुई नजर आएगी और गिरावट के संकेत है। इसीलिए यहाँ पर स्टॉक को अगर चूज करते हैं तो शायद वो आपको उतना प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दे पाएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर रुकने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर टॉप स्टॉक्स की तरफ अगर हम जाते हैं कि हमें किन पे बाय करने की रणनीति रखनी चाहिए, तो सबसे पहले जो मुझे नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक है कैन फिन होम। ओके। और चूंकि आप उसको अगर देखेंगे, उस स्टॉक को देखेंगे, उसका इम्पैक्ट देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है और इस समय चल रहा है वो 944 रुपये। बड़े अग्रेसिव अप ट्रेंड में चल रहा है, 1000 रुपये के आंकड़े को छू सकता है। 920 के स्टॉप लॉस से बाय करना बनता है, पहला। दूसरा, चूँकि IT में अब TCS और इन्फोसिस को बाय करने में डर लगता है। दूसरा है बिरला सॉफ्ट, आपने देखा होगा करेक्शन के बाद 663 के पास चल रहा है, यहाँ से एक बार अपसाइड में 695 तक के लेवल दिखा सकता है, यानी कि 35-40 रुपये का मूव मंडे को आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी स्टॉक्स की चर्चा अगर कर रहे हैं, उनमें सिर्फ 2 अगर फोकस कर रहे हैं तो कैन फिन होम और दूसरा बिरला सॉफ्ट। जी सर, दूसरा डेटा आएगा WPI महंगाई दर का, जिसकी उम्मीद है कि ये भी ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि CPI महंगाई दर भी कोई खास नहीं बढ़ी, 5 साल के लोग इसके पास ही चल रही है। तो WPI भी वैसे भी 2% की रेंज पर चल रहा है। अगर ये डेटा आता है
तो आरबीआई गवर्नर पर जाहिर सी बात है इंटरेस्ट रेट कट का प्रेशर तो अब बनेगा। यूरोप में हो रहे हैं, अमेरिका में हो रहे हैं, जहाँ पर इन्फ्लेशन उनके कंट्रोल में भी नहीं है वहाँ हो रहे हैं, और जहाँ पर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया वहाँ ना हो, तो ऐसी बात शायद अब ये 1-2 महीने में उठने ही वाली है। सर, इंटरेस्ट रेट कट होगा, सबसे ज़्यादा जो हम फोकस करते हैं जनरली हम बैंकिंग शेयरों पर, एनबीएफसी शेयर पर करते हैं। आपने ऑलरेडी एक काउंटर दे दिया कैनफिन होम, आपको लगता है कि कोई सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक या कोई एनबीएफसी और आप ऐड करेंगे, या कोई भी आप जो इंटरेस्ट सेंसिटिव काउंटर हो, रियल एस्टेट हो, ऑटो हो, कोई आपको लगता है? हाँ बिल्कुल, देखिए मेरे पास बैंकिंग के तो बहुत से हैं, लेकिन मैं सबको अगर देने लगा तो फिर आपका पोर्टफोलियो आप उतना अफोर्ड नहीं करेंगे या फिर आप उतने पोर्टफोलियो में नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन पूरे कंपैरिजन करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देता है। 255 के आंकड़े जल्द छू सकता है, तो मुझे लगता है कि पहला यहाँ पर फोकस करना चाहिए। दूसरा, आपको थोड़ा सा एनबीएफसी की तरफ फोकस करना चाहिए। एक्चुअली में देखिए अब क्या हो गया, बैंकों ने ना लेंडिंग ज़्यादातर जो है वो एनबीएफसी के थ्रू बढ़ा दी है। 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं एनबीएफसी में। अगर मैं एनबीएफसी की तरफ जाता हूं, पहला तो आप बजाज की चर्चा देख ही रहे हैं, दूसरा एक छोटा स्टॉक है यूग्रो कैपिटल जिसे आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है ये दोनों में थोड़ा अट्रैक्शन बन सकता है। बिल्कुल, तो यूग्रो कैपिटल यहाँ पर ये काउंटर देखें तो करीब 240 की रेंज पर आई थिंक चल रहा है। एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल 243 इस समय चल रहा है, और यहाँ पर भी आप व्यू बना सकते हैं ऑन द पॉजिटिव साइड। साथ ही सर ने कैनफिन होम बताया जो कि बीएफएसआई स्पेस से है। सर, तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है, Q2 एडवांस टैक्स के डेटा आने शुरू हो जाएंगे। कंपनियों ने कितना टैक्स भरा इस क्वार्टर में, और किस तरह की अर्निंग्स रहेंगी या क्या कुछ रहेगा। सर, कोई शेयर हैं जो आपको लगता है कि Q2 अर्निंग्स के आधार पर अगले 1 महीने के लिए या 1.5 महीने के लिए, क्योंकि जो अर्निंग्स आएंगी वो अक्टूबर फर्स्ट वीक से शुरू होंगी, 14-15 नवंबर तक वो अर्निंग्स ज़्यादातर रहेंगी। तो ये जो 1.5 महीने का पीरियड होगा काफ़ी बिजी रहने वाला है, लेकिन इस बिजी पीरियड में पहले से अगर पोर्टफोलियो में लेकर रख लें कोई शेयर, तो लगता है कि 1.5-2 महीने में पैसा बनवा देगा। देखिए इसका ना कोरिलेशन अगर मैं बताऊं ना तो विवेक जी थोड़ा सा जो है वो फंडामेंटल के विरुद्ध आता है। विरुद्ध क्यों आता है? देखिए पहली बात है जीएसटी कलेक्शन यहाँ पर बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, और जीएसटी कलेक्शन का इम्पैक्ट सरकारी कंपनियों में मिलेगा, और उसके हिसाब से देखते हैं तो आपको जो सब्सिडरीज कंपनी है उनको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अभी मैं स्टॉक कंपनी का नहीं दूंगा, वो आपको नेक्स्ट उसमें दूंगा। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है जिसे आपको फोकस करना है उसमें एफएमसीजी काउंटर हैं, जिनमें कि ब्रिटानिया, मारिको, आईटीसी, इनको आप ज़रूर अभी बाय करके रखिए, काटिएगा नहीं, क्योंकि एडवांस टैक्स में इस बार ये कंपनियाँ विनर होने वाली हैं। बिल्कुल, तो सर ने बता दिया है कि कौन से काउंटर हैं कि आपको हर इवेंट के लिए वहाँ पर किस पर्टिकुलर काउंटर पर पोजीशन बनानी चाहिए।